वेलकम टू ASTG क्लासेस। और आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आज के क्लास में हम लोग दो प्रोग्रामिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हम लोग ने फॉर लूप और व्हाइल लूप को कंप्लीट कर लिया है, उसके कंसेप्ट्स को समझ लिया है, इवन उसका एग्जीक्यूशन भी हम लोग ने अपने सिस्टम में रन करवा लिया है। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट विथ सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू लूप्स। सो आज के दो क्वेश्चंस क्या है? आज के दो क्वेश्चंस, पहला सम ऑफ नेचुरल नंबर और दूसरा फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। दोनों ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई कंप्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं हो रहा। बट पॉइंट क्या है, किस लॉजिक के जरिए हम इस कोड को लिखेंगे वो मैटर करेगा, ठीक है। और रेस्ट अदर थिंग हम लोग प्रोग्रामिंग करते वक्त देखेंगे। बट द पॉइंट इज गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको पूरा प्रोग्रामिंग आज जो करेंगे समझ में आ जाएगा। सो लेट्स मूव टू आवर सिस्टम। सो गाइस, चलो हम लोग अपने प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला प्रोग्रामिंग है जो आज हम लोग करेंगे वो है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ना ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या होगा, हमारा इनपुट क्या होगा? हमारा इनपुट होगा ये n, जैसा कि हम लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। काउंटिंग 1 से शुरू होगा, नेचुरल नंबर है तो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू n तक। अब ये जो n है इसका वैल्यू हम यूजर से लेंगे, ठीक है, और इसी के ही कोड को हम लोग करेंगे। अब तुम लोग जानते हो सम ऑफ नेचुरल नंबर का एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, तुम लोग उस फॉर्मूला का यूज करके भी इस कोड को कर सकते हो। यू आर फ्री टू डू इट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अरे यही तो फायदा है ना कि मैं एक ही कोड को कितने वे से कर सकता हूं, सही ना। तो मतलब क्या, कोई परफेक्ट आंसर यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। बट पॉइंट क्या है गाइस, कि लॉजिक सही होना चाहिए, आउटपुट सही आना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ठीक है, बहुत ज्ञान हो गया, अब चलो मेन प्रोग्राम में फोकस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी सेम कोड को लूप के जरिए लिखेंगे। और कौन सा लूप यूज करेंगे? देखो गाइस, हमारे पास दो लूप है, एक है व्हाइल लूप और एक है फॉर लूप। और जैसे कि हम लोग जानते हैं व्हाइल क्या है, कंडीशनल टाइप लूप है, और फॉर एक काउंटिंग टाइप लूप है। सबसे बेस्ट जो लूप होगा जिसको यूज करने से हम लोग का फायदा है वो है फॉर लूप। क्यों? रेंज फंक्शन एग्जिस्ट करता है ना गाइस, तो हमें वो तो रेंज ऑफ नंबर्स दे ही देगा। अब तुम लोग आर्ग्यू कर सकते हो मुझसे कि क्यों हम लोग व्हाइल लूप नहीं यूज कर सकते। अरे यार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैं तुम्हें एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम व्हाइल से नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट फॉर ज्यादा बेहतर होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, ठीक है। बट यस अगेन, एक प्रोग्राम को हम बहुत वे से लिख सकते हैं। तो तुम अगर सोच रहे हो व्हाइल ज्यादा कंफर्टेबल है, गो फॉर इट ना, नो प्रॉब्लम। किसने रोका है? सिस्टम है, निकालो अपने घर में, स्टार्ट करो प्रोग्राम लिखना, सिंपल, डन। चलो, बट मैं अभी फॉर यूज करूंगा, ठीक है। तो पहले इनपुट ले लेते हैं, एन को इनपुट लेते हैं। सो इंट इनपुट एंटर दी लास्ट नंबर लिख देते हैं, तो डन। तो वो एंटर करेगा, डन। अब क्या है, अब मुझे क्या करना है, नंबर्स चाहिए, सेट ऑफ नंबर्स चाहिए। अब ये सेट ऑफ नंबर्स मुझे कौन देगा? लिस्ट ऑफ नंबर्स ये मुझे उठा के कौन देगा? रेंज फंक्शन देगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, बट फॉर लूप के साथ। सो फॉर आई इन रेंज, कहां से शुरू होगा? हम लोग जानते हैं ना, रेंज 3 पैरामीटर लेता है, स्टार्ट लेता है, स्टॉप लेता है एंड स्टेप लेता है, ठीक है। तो स्टार्ट का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? ये स्टार्ट का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0 है। और स्टॉप का वैल्यू हम कहां से ले रहे? n से ले रहे। और स्टेप का बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 है। बट ये क्या है? नेचुरल नंबर का प्रोग्राम है, तो मतलब क्या, स्टार्ट कहां से होना चाहिए? 1 से। तो चलो स्टार्ट को हम 1 कर देते हैं। अब यहां पर एंड कहां पर होना चाहिए? n में होना चाहिए, ठीक। और स्टेप के वैल्यू को हम कोई चेंज नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट 1 के साथ ही बढ़ना सही है, क्योंकि मुझे तो हर एक नंबर को एक्सेस करना है ना, तो चलो 1 ही सही है। अब अगर इस प्रोग्राम को देखें तो ठीक है, मैं इसको अभी रन नहीं करवा रहा, पहले मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ठीक है। मैं एक चीज दिखाता हूं, यदि मैं यहां पर लिस्ट, ठीक है, मैं रेंज लिखता हूं और सपोज 1 से तो शुरू हो रहा है और मैंने सपोज एंड नंबर 10 दिया है, वो n जो है वो मेरा 10 है। तो देखो गाइस इसमें क्या नंबर्स मिल रहे हैं, 1 to 9। और ये चीज हम लोग रेंज फंक्शन में पढ़े थे ना, कि रेंज फंक्शन अपना नंबर्स कहां से कहां तक देते हैं?
स्टार्ट से लेके स्टॉप -1 मतलब उसके एक घर पहले तक देता है। तो मतलब क्या वो एंड नंबर को इंक्लूड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो यदि मैं चाहूं मैं अपने एंड नंबर को इंक्लूड करना, तो मुझे कहां तक नंबर देना पड़ेगा? 10 + 1 मतलब 11 तक। तो यदि मैं 11 तक दूं तब मुझे 1 to 10 मिलेगा ना, 1,11। देखो 1 to 10 मिल गया। ये सेम चीज को मुझे दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है, प्रोग्राम करते वक्त। यदि मैंने 1, n लिखा तो मतलब मेरा n अगर 10 है तो मुझे कहां से कहां तक नंबर मिलेगा? 1 से लेके 9 तक। तो ये सम ऑफ नंबर्स 1 to 9 हो जाएगा, 10 इंक्लूड ही नहीं होगा। बट मैं चाहता हूं मेरा 10 भी इंक्लूड हो, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? उस n के साथ एक प्लस कर देना पड़ेगा 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे हमने 10 के साथ 1 प्लस किया तो 11। तो मुझे कहां से कहां तक नंबर मिल रहे हैं? 1 से लेके 10। सिंपल ना गाइस? चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते, कोड में आ चुके हैं, बढ़िया। अब एंटर। तो गाइस मैंने जैसे बोला था यहाँ पर n+1 कर देना है। क्यों n+1 करना है? आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर सपोज मेरा n 10 है तो आपको दिख गया होगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। वो 1 से लेके मतलब उसके एक घर पहले तक दे रहा है, बट मैं वो नंबर को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर n+1 कर देंगे ताकि वो n भी इंक्लूड हो जाए। चलो बढ़िया। अब एक चीज समझना है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है, जो मेरे सम को स्टोर करके रखेगा। गाइस अच्छे से समझना है, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जो मेरे सम को स्टोर करेगा। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं नोटपैड ओपन करता हूं ताकि ये चीज को समझने में आपको सिंपल हो। तो मैं एक वेरिएबल लूंगा सम ऑफ नंबर्स बोल के, और मैं उसको 0 से इनिशियलाइज करूंगा, ठीक है। चलो मैं 0 से क्यों इनिशियलाइज कर रहा हूं इसका भी रीजन आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, मैं क्या करूंगा, देखो एक चीज तो तुम्हें समझना है, हमारा जो कंप्यूटर है वो एक साथ सब काम नहीं कर पाएगा, वो 1 at a टाइम, एक बार में एक ही काम करेगा, ठीक है। अब तुम लोग अगर माइक्रो प्रोसेसर के साथ चले जाओगे, वहां पर कोर है तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास मल्टी थ्रेडिंग वाला कंसेप्ट ले लोगे, तब तो वो पैरेललिज्म वाला कंसेप्ट आ जाएगा। मैं उतना डेप्थ में नहीं जा रहा, अभी के लिए मैं सिंपल रखना चाहता हूँ कि 1 वर्क एट अ टाइम, ठीक है, एक काम एक ही समय करेंगे। तो क्या है कि रेंज जो फंक्शन है वो तो तुम्हें देखो, रेंज में अगर लिखूं यहाँ पर, अच्छे से समझना गाइस, अगर ये समझ जाओगे ना ये काम कैसे कर रहा है, तो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर तो 2 मिनट का बात हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अगर मैंने रेंज ऑफ नंबर 1, अभी के लिए मैंने ले लिया चलो 5, 1,5, तो ये मुझे क्या क्या नंबर देगा? ये मुझे देगा 1 देगा, देन 2 देगा, देन 3 देगा, देन 4 देगा, बस 1 2 3 4 देगा, है ना, इतना सिंपल है। अब ये जो मतलब यहाँ पर जो आई होगा, मतलब रेंज ऑफ नंबर से मैं एक एक नंबर एट अ टाइम एक करके उठाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, सम ऑफ नंबर्स में वो सम को स्टोर करूंगा। अब पॉइंट है कि मैं इस 1 के साथ किसको प्लस करूंगा, अच्छे से समझना है गाइस, मैं इस 1 के साथ किसको प्लस करूंगा ताकि 1 ना बदले। समझे गाइस क्या बोला? फिर से मैं समझाता हूं। मुझे मतलब मैं क्या एक एक नंबर एक्सेस करूंगा, तो पहला जो नंबर आएगा वो है 1। उस 1 के साथ मुझे कुछ एक ऐसा प्लस करना है ताकि क्यों मुझे प्लस करना है, प्लस के साथ 1 के साथ ऐसा क्या एक प्लस करूंगा कि 1 ना चेंज हो जाए। ऑब्वियसली वो क्या होगा, 0। अब मैंने उसके साथ क्यों बोला, क्योंकि प्लस जो है ना, ये प्लस मेरा एक बाइनरी ऑपरेटर है, बाइनरी, ये सब चीज हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, जिसके 2 ऑपरेंड्स होते हैं, तो मतलब प्लस को तुम्हें 2 ऑपरेंड देना पड़ेगा। तो एक ऑपरेंड तो तुम्हारा 1 आ रहा है, दूसरा ऑपरेंड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि मैं 0 के साथ किसी को भी प्लस करूं तो वो उस पर्टिकुलर नंबर को कभी चेंज ही नहीं करेगा, जिसलिए हम 0 को एडिटिव क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं ना, एडिटिव आइडेंटिटी। गाइस याद है, क्लास 8 में पढ़े थे सीबीएसई के मैथ्स बुक में, कौन से चैप्टर याद नहीं है गाइस, बट 8 या 7 में, आई थिंक 7 में ही पढ़ लिए थे। तो अब आई थिंक अब तुम लोग समझ पा रहे हो, वो 7 के कंसेप्ट को मैं यहां पर रिलेट करवा रहा हूं कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है। मतलब क्या, मैं यदि 0 को किसी के साथ भी प्लस करूं, वो उस पर्टिकुलर नंबर के आइडेंटिटी को बदलेगा नहीं, दैट्स वाई 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसलिए हमें 1 के साथ 0 को प्लस करना है, और वो 1 का हाथ चला जाएगा, दिखा रहा हूं। अब वो लिखेंगे कैसे हम लोग वो लिखेंगे कुछ ऐसा, सम ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स प्लस क्या, वो रेंज नंबर जो आएगा यहां पर, जैसे इस केस में पहला आएगा 1, इस केस में पहला आएगा 1, तो मैं 1 लिखता हूं, ठीक है। अब देखो सम ऑफ नंबर्स तुम्हारा है क्या,
इनिशियल, देखो मैंने इसलिए इसे 0 से इनिशियलाइज किया। आई होप अब तुम समझ पा रहे होगे कि मैं क्यों इसे 0 से इनिशियलाइज किया हूं, क्योंकि 0 मेरा क्या एडिटिव आइडेंटिटी है, तो मुझे पहला इस 0 1 के साथ कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि ये 1 ना बदले। उसके बाद तो रेस्ट मुझे 2 3 4 मिलते रहेगा। अब कैसे तुम समझा रहा हो तुम्हें, देखो अच्छे से समझो, ध्यान से समझो, देखो समझ जाओगे, बहुत सिंपल है। यदि मैं इसे 0 के साथ प्लस करूं तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 + 1 1 हो जाएगा, और ये 1 किस में जाकर ऐड हो जाएगा, इसमें जाकर, क्यों, मतलब इसमें जाकर स्टोर हो जाएगा। क्यों ये स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है ना। तो पहले 0 था, अभी वो 1 हो गया। क्यों 1 हो गया, क्योंकि मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था सम ऑफ नंबर्स प्लस 1। तो सम ऑफ नंबर्स इनिशियली क्या था, इनिशियल, ये पहला स्टेप हो जाएगा, ठीक है, स्टेप 1 हो जाएगा। पहला स्टेप में तुम्हें क्या वैल्यू मिलेगा, 1 मिलेगा ना। अब मैं इस 1 के साथ क्या करूंगा, सम ऑफ नंबर्स को ऐड करूंगा। इनिशियल केस में सम ऑफ नंबर के 0 है, तो यदि 0 के साथ 1 ऐड किया जाए तो क्या होगा गाइस, तुम ही बोलो, 1 ही होगा ना। और ये 1 जाकर किस में असाइन हो जा रहा है, सम ऑफ नंबर्स में। मतलब अभी सम ऑफ नंबर्स चेंज हो चुके हैं, तो सम ऑफ नंबर्स में अभी क्या है, 1 है। अभी क्या है, 1 है। आई होप तुम लोग समझ पा रहे होगे। अब स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 आएगा, स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 तुम्हें कौन सा नंबर उठा के देगा, 2। और फिर हम लोग यही स्टेप को लगाएंगे, क्योंकि लूप है ना। लूप का मतलब क्या है, रिपीटेशन ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। एक ही कुछ स्टेटमेंट को हम लोग सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए चलाते हैं लूप के जरिए, तो यही चलेगा सम ऑफ नंबर्स। इसको कॉपी कर लेता हूं, बार बार टाइप करने का जरूरत नहीं है, +1। तो अभी मेरा सम ऑफ नंबर्स क्या है गाइस, अच्छे से नोटिस करना, मेरा अभी सम ऑफ नंबर्स क्या है, मेरा सम ऑफ नंबर्स अभी 1 है। क्यों, देखो स्टेप 1 में ये 1 हो चुका है, तो अब ये 1 के साथ प्लस होगा। 1 के साथ क्या प्लस होगा, 1 के साथ भी 2 प्लस होगा, क्योंकि अभी हम लोग 2 को एक्सेस करेंगे ना सेकंड स्टेप में। समझ पा रहे हो ये लूप कैसे चलेगा, मैं डायरेक्ट वही लूप लिखने वाला हूं, बट ये लूप काम कैसे कर रहा है इसे मैं पहले समझा दे रहा हूं, ताकि आप लोग को ना प्रोग्राम समझने में मुश्किल ना हो, ठीक है। तो ये 1 + 2 कितना हो जाएगा, बराबर 3। तो देखो स्टेप 2 में ये 3 हो चुका है। सम ऑफ नंबर्स अभी पहले 1 था स्टेप 1 में, और वो स्टेप 2 में 3 हो चुका है। क्यों 3 हो चुका है, क्योंकि 1 + 2 आया था। समझ पा रहे हो, बट इनिशियल स्टेप में मैंने इस 1 के साथ 0 ऐड किया था। आई होप तुम ये 0 का सिग्निफिकेंस समझ पा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें इसे 0 से ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा, कोई अदर नंबर से नहीं, क्योंकि 0 क्या होते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी होते हैं। क्लियर ना गाइस, चलो बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप 3 आएगा। स्टेप 3 में फिर से वही सेम चीज लिखेंगे। चलो गाइस कॉपी कर लेते हैं, सम ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स प्लस, अभी क्या आएगा मेरा, 1 2 एक्सेस हो चुका है, 1 2 एक्सेस हो चुका है, अभी 3 आएगा ना। चलो 3 लिख देते गाइस यहाँ पर। अब 3 मैंने लिख दिया, अच्छे से समझना। अभी सम ऑफ नंबर्स का वैल्यू क्या है, अभी सम ऑफ नंबर्स का वैल्यू 3 है गाइस, क्योंकि लास्ट स्टेप में सम ऑफ नंबर्स क्या था, 2 था, ठीक है। गलती से भी 0 मत कंसिडर करना, लास्ट स्टेप में जो वैल्यू रहेगा, लास्ट स्टेप में क्या था, 3 था, तो 3 + 3 बराबर इस स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पर स्टेप 3 भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं स्टेप 4 यूज करूंगा और यही सेम स्टेटमेंट जाएगा। तो चलो पेस्ट करता हूं फिर से, इक्वल्स टू प्लस, अभी क्या आएगा, 4 आएगा ना गाइस। तो तुम लोग देख पा रहे हो ये एक्चुअली कैसे काम कर रहा है। अब मैं आपको नोटपैड से, उसके बाद पेंट से भी आपको अच्छे से समझा दूंगा कि वो डायग्राम के साथ, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है गाइस। मेरा एक ही कंसेप्ट है गाइस, तुम लोग को समझना है, चाहे तुम मेरा वीडियो देख के समझो या किसी दूसरे का वीडियो देख के समझो, इंपॉर्टेंट है तुम लोग का समझना, ठीक है। तो अगर जहां पर भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्राई टू गिव योर बेस्ट, ट्राई टू गिव योर ऑल फोकस टू दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है ना गाइस। मैं मेहनत कर रहा हूं, तुम्हें भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और अगर तुम लोग हम मिलकर मेहनत करेंगे तो जीत अपना पक्का है एकदम गाइस, ठीक है। चलो तो अभी सम ऑफ नंबर्स का वैल्यू क्या है, सम ऑफ नंबर्स का वैल्यू है 6। तो 6 + 4 क्या हो जाएगा, बराबर 10, बराबर 10। और यही तो सम ऑफ नंबर्स होगा ना। देखो ना, 1 + 2 + 3 + 4 करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 10 ही ना मिलेगा, बस खत्म, 10 मिल गया। अब मैं तुम्हें ना पेंट के साथ दिखाता हूँ, मैं पेंट ओपन करता हूँ और ये काम एक्चुअली कर कैसे रहा है वो चीज को दिखाता हूँ। मेरा हैंडराइटिंग यहाँ पर अच्छा नहीं होगा उतना, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो ये 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। इनिशियली, चलो अब मैं रेड कलर यूज करता हूं। इनिशियली मैं क्या कर रहा हूं, इस 1 के साथ 0 को ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है, 0 को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला, 1 टास्क एट अ टाइम,
तो ये क्या होगा, 0 + 1 तुम्हें ये उठा के क्या देगा, 1 देगा ना। 0 + 1 तुम्हें उठा के क्या देगा, 1 देगा। अभी क्या बचा, चलो ब्लैक कलर यूज करते। अभी हुआ +2 फिर +3, नहीं ठीक है इसे हटा देते, चलो बढ़िया। तो अभी ये 0 + 1 ऐड करके 1 मिला। अभी उसके बाद क्या होगा, अभी क्या होगा, ये 1 आया, अभी ये 1 किसके साथ ऐड होगा, इस 2 के साथ ऐड होगा, और ये 2 बन के मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3। समझ पा रहे हो। उसके बाद क्या होगा, ये 3 किसके साथ ऐड हो रहा है, ये 3 के साथ ऐड हो रहा है, जिससे तुम्हें क्या मिल रहा है, जिससे तुम्हें मिलेगा 6। और ये 6 फिर देन किसके साथ ऐड हो रहा है, ये 6 तुम्हारा ऐड हो रहा है 4 के साथ। आई होप तुम लोग ये समझ पा रहे हो गाइस, ये किसके साथ ऐड हो रहा है, 4 के साथ ऐड हो रहा है, और लास्ट में ये क्या बन जा रहा है, 10। आई होप गाइस तुम लोग को क्लियर हो चुका होगा। ये हो गया 10। तो ये एक वर्क फ्लो डायग्राम के साथ भी वो कैसे करके वो इटरेशंस काम कर रही है, ये है उसका वर्क फ्लो डायग्राम। तो देखो गाइस दोनों चीज ही दिखा दिया। अब तो मुझे लग रहा है आप लोग 100% क्लियर हो चुके होंगे कि ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा। बस ये लॉजिक को समझना है, एक बार लॉजिक समझ जाओगे ना, लिख तो तुम खुद ही लोगे। अरे लॉजिक क्रिएशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं एक चीज बार बार बोल रहा हूं, मैं अपने स्टूडेंट को भी बोलता हूं और तुम लोग को भी बोल रहा हूं, तुम लोग भी तो मेरे स्टूडेंट ही हो गाइस, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि तुम्हारा 11 में और 12 में लॉजिक क्रिएशन सिखाया जाता है। अगर तुम लोग ये लॉजिक क्रिएशन सीख गए तो तुम लोग आराम से अपने ग्रेजुएशन लेवल में बीटेक करो या बीएससी ऑनर्स करो, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करो या बीसीए करो, वॉट एवर इट बी, तो ये लॉजिक अगर अभी से क्रिएशन करना शुरू कर दिया ना तो उस समय जाकर प्रॉब्लम नहीं होगा। और स्पेशली 11 में तुम्हें लॉजिक क्रिएट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि 12 में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है, जैसे फाइल हैंडलिंग हो गया, स्टैक का प्रोग्राम हो गया, फंक्शंस का प्रोग्राम हो गया, वहां पर तुम्हें क्वेश्चंस दे दिया जाएगा और तुम्हें खुद का लॉजिक यूज करके ये कोडिंग करना पड़ेगा। तो लॉजिक क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ठीक है। तुम लोग फ्लो डायग्राम के साथ लॉजिक क्रिएट करो या तुम लोग ऐसे इटरेशंस के साथ लॉजिक क्रिएट करो, सबसे बेस्ट होता है ना डायग्राम के साथ लॉजिक क्रिएट करना, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है बोलो तो कंप्यूटर साइंस का, कि कोई मैंने फिक्स्ड लॉजिक नहीं रहता। मतलब तुम जैसे सोच रहे हो कि अगर मैं इसको अगर अलग करके करता, इसी सेम प्रोग्राम को व्हाइल लूप के साथ करता तो क्या चलता, हाँ हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही पॉइंट है, मैं बार बार अपने स्टूडेंट को भी बोलता हूँ कि कंप्यूटर साइंस बहुत ही ईजी है, और तुम लोग को भी यही बोलूंगा कि कंप्यूटर साइंस एक्चुअली बहुत ईजी है। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट यही होता है, हाँ। और इसमें तो कुछ तुम्हें लिटरेचर वैसा कंसेप्ट नहीं है ना कि बड़ा चढ़ा के कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं। तुम्हें तो आउटपुट टाइप का क्वेश्चन आएगा, प्रोग्रामिंग आएगा। इवन प्रोग्रामिंग भी फिक्स्ड नहीं रहते, मतलब उसके आंसर के ऐसे ही करने पड़ेंगे, नहीं। तुम चाहो तो उसको सेम इसी कोड को व्हाइल लूप के साथ भी लिख सकते थे, बट मैंने अभी फॉर लूप के साथ इस्तेमाल किया, ठीक है। लेक्चर थोड़ा बड़ा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ठीक है। टाइम देखकर मत पढ़ना, क्वांटिटी देख के पढ़ना, कि जब तुम लोग सोचो कि अगर ये 5 चीज कंप्लीट करना है, उसके लिए चाहे सारा दिन ही क्यों ना लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो 5 कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा मोटिव के साथ पढ़ोगे ना तो सही होगा, ठीक है। टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा चीजों के ऊपर। चलो तो बढ़िया, समझ गए होगे कि ये कैसे होगा। अब चलो बढ़िया, अब मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जिसका नाम होगा सम ऑफ नंबर्स, और जिसको मैं किससे इनिशियलाइज करूंगा, 0 से। आई होप अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूं। उसके बाद इस लूप के अंदर मैं क्या करूंगा, सम ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स प्लस ये हर एक नंबर, रेंज का हर एक नंबर कौन एक्सेस करेगा, आई करेगा, बस आई लिख दूंगा, बस डन। अब मैं यहां पर प्रिंट कर देता हूं ये। और एक जो चीज है ना, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते कि सर मैं प्रिंट स्टेटमेंट को कहाँ लिखूं। देखो तुम्हें ये चीज समझना पड़ेगा कि तुम लूप कर किसके लिए हो, कर मतलब लिख किसके ले रहे हो। मतलब अगर ये लूप में तुम एडिशन करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर मैं सम ऑफ नंबर्स को ऐड कर रहा हूं, तो उसके लिए ही करो। प्रिंट फंक्शन यहाँ पर देके कुछ नहीं होगा। तो प्रिंट फंक्शन मैं कब दूंगा, लूप के बाहर, मतलब इसके एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होने के बाद मेरा ये प्रिंट फंक्शन काम करेगा, ऐसे करके, समझ रहे हो ना। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। सम ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो सम ऑफ नंबर्स क्या हो जाएंगे, और ये सम ऑफ नंबर्स जो होगा, जो भी हम वैल्यू देंगे जहां तक चाहिए, तो वो क्या होगा, कॉमा ये। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके नाम को सेव कर देते हैं सम ऑफ नंबर्स,
एंटर। हाँ, नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट। इसको मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ। चलो बढ़िया, कंट्रोल एस, फंक्शन F5। नाउ अब ये मुझसे पूछ रहे एंटर द लास्ट नंबर। सपोज मैं इस केस में अभी 4 देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 जानते हैं 10 आएगा। तो देखो सम ऑफ नंबर्स क्या आया, 10 आया। अब ये 10 कैसे आया, आई होप आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। क्यों, देखो हम लोग एक चीज समझो, अभी हम लोग का मैं देख पा रहा हूं कि 19 मिनट चल रहा है, 19 मिनट 28 30 सेकंड हो गया। चलो बढ़िया, हम लोग तब से इस लॉजिक को समझने का कोशिश कर रही कि प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है। अब मैं जस्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, चलो सेकंड नहीं बोल रहा, मिनट के अंदर ही तुम लोग को समझा दूंगा कि ये तुम्हारा फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कैसे काम करेगा। क्यों, क्योंकि कुछ नहीं, मैं बस एक ऑपरेटर चेंज करूंगा और एक नंबर चेंज करूंगा, रेस्ट कोड सेम, डिट्टो सेम हो जाएगा और कुछ नहीं। और इस कोड को मैं उतना समझाने नहीं जाऊंगा, बस एक चीज मैं समझाऊंगा, रेस्ट एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो भाई तुम्हें समझना होगा। ये तुम्हारा टास्क है, ये भाई तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। तो ये जैसे करके मैंने तुम्हें यहां पर समझाया, फ्लो डायग्राम के साथ एग्जीक्यूशन करके, एक एक करके, जैसे भी आपको पसंद हो करो, बट एग्जीक्यूशन फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर तुम्हें समझना है। बट कैसे मैं लॉजिक कैसे चला रहा हूं, कैसे किस लॉजिक के साथ मैं बढ़ रहा हूं, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बट एग्जीक्यूशन आपको इस पर खुद समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर तुम लोग एग्जीक्यूशन करना सीख गए लूप का ना, कि हर एक स्टेप में ये कैसे करके काम कर रहा है, तो गाइस बिलीव मी, आउटपुट टाइप का क्वेश्चंस, प्रोग्रामिंग टाइप का क्वेश्चंस सब कर लोगे आराम से, आंख बंद करके। ज्यादा बोल दिया बट ये बात ही सच है, ठीक है। और यही है यार, कंप्यूटर साइंस में ज्यादा, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन वैसा कुछ है नहीं, सब लॉजिक का ही खेल है, समझने का खेल है। विजुअलाइज करो चीजों को, अगर देख पा रहे हो ना बैठे बैठे कि ये लूप कैसे काम कर रहे हैं, बस उसके बाद तो और चिंता नहीं है। चलो बढ़िया, ओके। अभी अगेन नोटपैड में चलते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ गए होगे, ओके। अब इस केस में क्या होगा, मतलब ये हम लोग जो करने वाले फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, तो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर होता क्या है, पहले वो चीज आपको समझा दूं। फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कुछ ऐसे लिखते, 4 उसके मतलब नंबर, जो भी नंबर होगा, मैं अभी के लिए चलो 3 ले लिया, ठीक है। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है, ये फैक्टोरियल का साइन होता है, ठीक है। हम लोग को कंप्यूटर में देने का जरूरत नहीं है, मैं मैथमेटिकली आपको समझा रहा हूँ। तो जब मैं 3 फैक्टोरियल बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू अप टू 1 तक, ठीक है। तो सपोज अगर मैंने 4 फैक्टोरियल बोला, तो इसका मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, 0 तक नहीं जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली 0 के साथ इंटू करोगे तो वो तो 0 ही ना बन जाएगा। हाँ, अरे सिंपल है। तो सेम आई थिंक 5 फैक्टोरियल क्या होगा, चलो 5 फैक्टोरियल क्या होगा गाइस, आपको क्या लग रहा है? ये वाला 5 फैक्टोरियल वाला कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना, सिंपल है यार, आपको तो समझ ही आ रहा है। 3 फैक्टोरियल देख के क्या है, 3 फैक्टोरियल क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ऑब्वियसली 5 फैक्टोरियल क्या होगा, समझ में आ चुका होगा। तब भी मैं चाहता हूँ एटलीस्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो, वाई बिकॉज यार थोड़ा तो काम, मैंने दिमाग को भी लगवाना पड़ेगा ना, सिर्फ सुनने से ही होगा। तो चलो ब्रेन को यूज करो और काम का आंसर लिख देना, ठीक है। मैं वेट करूंगा आप लोग का आंसर का कमेंट सेक्शन में। यार कमेंट सेक्शन भर दो ना, तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन दिया गया है, तो यार जाओ भी प्रॉब्लम है लिख दो कोई। यार तुम लोग भी ना, मैं कभी कभी सोचता हूँ, मतलब तुम लोग का कितना फायदा है। देखो हम लोग के समय था, यूट्यूब था ऐसे नहीं बोलूंगा, था बट उतना एक्सेस नहीं था। बट अभी जैसे इंटरनेट का कितना अच्छा सुख सुविधा मिल रहा है, तो यू शुड यूटिलाइज इट। टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा उपयोग, जितना अच्छा उपयोग करोगे तुम्हारा ही फायदा है, डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक। तो हर समय चॉइस रहता है, तुम अच्छा करना चाहते हो तो वो भी चॉइस है, नहीं करना चाहते हो वो भी एक चॉइस है। सो टोटली चॉइस का गेम है, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि मैं बेस्ट बनना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, तो वो भी एक चॉइस ही है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अ चॉइस, कुछ भी वो हो, कोई भी फील्ड होगा इस, ठीक है। ये चलो मोटिवेशन भी दे दिया बीच बीच में। तो चलो अब नाउ लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक। तो ये फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर जैसे कि आपको समझ में आ चुका होगा कैसे है। अब मैं एक चीज बोलता हूँ आपको, कम्यूटेटिव लॉ याद है गाइस, कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है। तो इसका मतलब क्या है, ए माने प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन आर कम्यूटेटिव, हाँ ठीक है। क्योंकि 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1, एंड सेम फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो। अगर मैं 3 × 2 लिखूं
तो उसका मतलब सेम ही आंसर मिलेगा 2 इंटू 3 में भी। ये है कम्यूटेटिव। तो मैं जो प्रोग्राम लिखूंगा ना वहां पर मैं ये रिवर्स में नहीं करूंगा, मतलब तुम्हें जब मैथ्स बुक फॉलो करोगे ना तब तुम्हें ऐसे करके दिखाया जाएगा कि रिवर्स से जाता है, माने रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। जैसे 3 फैक्टोरियल बोला तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल बोला तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब हम लोग उस नंबर से 1 की तरफ बढ़ते हैं। बट हम लोग इसको उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब क्या, हम लोग ये सेम 3 फैक्टोरियल को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं या नहीं? अरे दोनों में तो आंसर सेम आएगा, यही तो कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। लॉ लिखना भूल गया गाइस यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं। सेम यहाँ पर भी तुम लोग अगर फोकस करो तो यहाँ पर भी तो तुम्हें सेम ही आंसर मिलेगा। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 में भी जो मिलेगा ऑब्वियसली 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 में भी वही आंसर मिलेगा। तो मैं जो अपना लूप लिखूंगा ना गाइस, मैं जो अपना लूप लिखूंगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, मैंने 1 से लेके उस नंबर तक। क्लियर, समझ में आ रहा है? और वो कोड तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब एक चीज हमें समझना है चलो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं कोड लिखता हूँ, ठीक है, चलो कोड लिखता हूँ। मैं कोड लिखूंगा भी नहीं गाइस, मैं तो कॉपी पेस्ट करूंगा और जस्ट कुछ कुछ जगह में जाकर चेंज कर दूंगा। कोड को कॉपी करते हैं, कमेंट्स को कॉपी करके फायदा नहीं है। चलो बढ़िया, एक नया फाइल ओपन करते हैं, पेस्ट करते हैं। पहले तो मैं लिख लूँ यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। चलो बढ़िया, ये कोड है हम लोग का। तो उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सम ऑफ नंबर्स ना लिख के फैक्टोरियल लिख देता हूं। और अब पॉइंट है गाइस, मैं इसे क्या 0 से इनिशियलाइज करूं? देखो हम लोग अभी मल्टीप्लिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो 0 उस समय एडिशन था, सम बोला था तो एडिशन, तो एडिटिव आइडेंटिटी कौन है? 0 है। तो ऑब्वियसली यहां पर अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन होगा? 1 होगा। तो हमें इसमें 0 नहीं 1 से इनिशियलाइज करना है, ठीक है। अब ये तो सिंपल है, ये समझ में आ गया? नहीं गाइस देखो, बहुत लोग के लिए ये चीज भी सिंपल हो सकता है, बहुत लोग के लिए ये चीज सिंपल ना हो, बट समझ में ना आ सके क्यों मैंने 1 से किया। तो जिसको लग रहा है कि नहीं, मतलब जो समझ नहीं पा रहे थे, अगर अभी समझ गए तो इट्स अ वेरी गुड साइन, ठीक है, कि क्यों मैंने फैक्टोरियल को 1, मैंने ये फैक्टोरियल, यहाँ पर तुम लोग फैक्टोरियल लो या कुछ भी लो, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो वैलिड होना चाहिए, मैंने विद इन दी रूल्स होना चाहिए। तो आइडेंटिफायर वीडियो उस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। तो चलो बढ़िया, अभी 1 से इनिशियलाइज होगा। तो चलो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, कंट्रोल सी, इसको मैं चेंज करके फैक्टोरियल करूंगा, और यहाँ पर 1 के जगह में प्लस के जगह में मल्टीप्लिकेशन करूंगा, डन। और यहाँ पर सम ऑफ नंबर्स ना लिख के क्या लिखना पड़ेगा, फैक्टोरियल, और यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट, डन। यार मैंने देखो कुछ किया कोड में चेंजेस? कुछ नहीं, डिट्टो वही सेम कोड है गाइस, बस प्लस के जगह में मल्टीप्लिकेशन दे दिया, उस 0 के जगह में 1 से इनिशियलाइज कर दिया, और बस रेस्ट इज डन। तो मैंने क्या बोला था कि हम लोग इनिशियली 20 मिनट वेस्ट नहीं किए थे, हम लोग अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने। मैं क्या बोल रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड गाइस। अगर तुम ये समझोगे तो वो भी समझ जाओगे। तो पॉइंट क्या है कि तुम्हें एक चीज जो समझ रहे हो ना, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से सब रिलेटेड है। कंप्यूटर साइंस में ये एक पॉइंट है कि हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। तो तुम किसी अदर चीज को स्किप करके, मतलब एक चीज को ना समझे अलग चीज को समझने का कोशिश कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है गाइस। तो ये चीज को दिमाग में रखना। चलो बढ़िया, तो चलो अब एग्जीक्यूट करते हैं, और उसको सेव करना पड़ेगा, तो फैक्टोरियल बोल के सेव कर लेते हैं, डन। चलो तो एंटर द लास्ट नंबर, 4 फैक्टोरियल। चलो 4 फैक्टोरियल देखते क्या आता है, 24। ऑब्वियसली 24 आएगा ना, देखते हैं ना, 24 ही ना होगा। ये देखो 1 इंटू 2 कितना होगा, मैं तो यहाँ ऐसे करके लूप चला रहा हूँ ना, तो 1 इंटू 2 कितना देगा मुझे, 2। 2 इंटू 3 कितना देगा, 6। और 6 इंटू 4 मुझे कितना देगा, ये मिला के तो पूरा 6 हुआ ना, तो 6 इंटू 4 मुझे कितना देगा, 24। सिंपल, डन ना, समझ में आ गया। चलो फैक्टोरियल ऑफ अ प्रोग्राम भी, जो प्रोग्राम था वो भी डन हो गया। पॉइंट क्या है गाइस बोलो तो, पूरा लॉजिक का गेम है। देखो मैंने कोड में कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस किया नहीं,
पूरा लॉजिक का गेम है। अगर तुम्हारा लॉजिक स्ट्रांग है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो लॉजिक को स्ट्रांग करने का तरीका क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को। और अगर समझ में नहीं आई कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा सॉल्व कर दो, कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। बट पॉइंट ये है गाइस, तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा घर में। यही सोल्यूशन है कि प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। एक दिन भी स्किप नहीं किया जा सकता, ठीक है? दिन में हो सके तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बेटर है यार। बहुत इजी सब्जेक्ट है, गारंटी दे रहा हूं, अगर मन से पढ़ोगे 100 में 100 ला पाओगे, ठीक है? कोई अगेन फिर से बोल रहा, ग्रामेटिकल का कोई कंसेप्ट नहीं है, लॉजिक का कंसेप्ट है। कंसेप्ट स्ट्रांग रहेगा तो जो चाहिए वो कर पाओगे, ठीक है? तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपकमिंग वीडियो में फिर से 2 नई प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस के साथ बैठेंगे। मैंने जैसे आपको वादा किया था 10 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करेंगे, तो आज हम लोग 2 कंप्लीट कर लिए, हाथ में बचे हैं 8। फिर 8 को भी धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ आएंगे। प्रोग्राम मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली जो मतलब एग्जाम में आते हैं और जो कि क्वाइट इंपॉर्टेंट है लॉजिक बिल्डअप के क्रिएशन में, ठीक है? तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मीट करते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।